की कक्षा में मैं विपिन पारिक आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल सक्षम भारत साक्षर भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम जानेंगे पैसिव वॉइस के इंपेरेटिव टाइप के सेंटेंसेस के बारे में, जिसमें हम जानेंगे डू नॉट वाले सवालों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है यानी घंटी वाला जो बटन है उसको ज़रूर दबाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भी मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो जो मैं आपके लिए बना के लाता हूं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो विद्यार्थियों, अब शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पैसिव वॉइस के इंपेरेटिव टाइप 2 के सेंटेंसेस के बारे में, अर्थात आज हम जानेंगे डू नॉट वाले सेंटेंसेस को बनाने के बारे में। इसमें हम जानेंगे डू नॉट वाले सेंटेंसेस की पहचान, नियम और सूत्र के बारे में। तो आइए चलते हैं आगे। सबसे पहले हम जानते हैं डू नॉट वाले सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है। ऐसे वाक्यों के स्टार्टिंग में यानी प्रारंभ में डू नॉट आता है और एंड में यानी कि अंत में फुल स्टॉप होता है। कैसे होता है, कैसे दिखते हैं इस प्रकार के वाक्य, आइए कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे डू नॉट प्लक दिस फ्लावर, डू नॉट टच दिस जार, डू नॉट टच दैट बैग। इन तीनों उदाहरणों से आप एक बात समझ गए होंगे कि इंपेरेटिव टाइप के जो पैसिव वॉइस के डू नॉट वाले सवाल होंगे उनमें स्टार्टिंग में डू नॉट आएगा और एंड में। अब हम जानेंगे नियम के बारे में कि डू नॉट वाले सेंटेंसेस से रिलेटेड नियम क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं। इसमें मुख्य रूप से एक ही नियम है, वो ये है कि ऐसे वाक्यों को हल करते समय हमें डू नॉट में से डू को हटाना होगा और नॉट को हमें काम में लेना होगा। जो सूत्र हम आपको बताने जा रहे हैं उस सूत्र का प्रयोग करने पर इसके वाक्य बड़े सरलता से हल हो जाएंगे। देखते हैं कौन सा सूत्र है, क्या है आज का सूत्र। ये रहा आपका सूत्र, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर। यानी कल जो हमने वाक्य पढ़े थे डू वाले और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले, उसमें जो सूत्र काम में आया था वही सूत्र आज डू नॉट वाले इंपेरेटिव टाइप के सेंटेंसेस को हल करने में हम काम में लेंगे। फर्क इतना है, कल वाले सूत्र में नॉट नहीं था, आज वाले सूत्र में ऑब्जेक्ट के बाद में बी से ठीक पहले नॉट का प्रयोग हम करेंगे। तो ये आपका सूत्र है। एक विशेष बात विद्यार्थियों, इस प्रकार के वाक्यों में जो वर्ब आपको मिलेगी वो डू नॉट के बाद में मिलेगी और ऑब्जेक्ट मिलेगा वो इस वर्ब के बाद में मिलेगा। यानी वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये तो हमें सबसे पहले ढूंढने होते हैं। तो इसके लिए मैंने थोड़ा आपको संकेत करते हुए बताया है कि इस प्रकार के इंपेरेटिव टाइप के सेंटेंसेस में जो वर्ब मिलेगी वो वर्ब डू नॉट के बाद में। हम शुरू करते हैं इस सवाल को हल करने के तरीके को जानने के बारे में। विद्यार्थियों, अब हम जानेंगे कि डू नॉट वाले वाक्यों को किस प्रकार से लेट वाले आज के सूत्र से हल करना है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले आया है डू नॉट। डू नॉट के बाद में आता है वर्ब। आज के इस सवाल का वर्ब है प्लक, जिसका मतलब होता है तोड़ना। तो प्लक हमारे सवाल का वर्ब है और दिस फ्लावर ये हमारे सवाल का प्रयोग करेंगे। तो कैसे उत्तर बनेगा, सबसे पहले सूत्र के अनुसार हम रखेंगे लेट। लेट के बाद में हम लगाएंगे प्रश्न में आया हुआ ऑब्जेक्ट जो कि है दिस फ्लावर। उसके बाद में हम लगाएंगे नॉट, क्योंकि सवाल डू नॉट वाले हैं। नॉट के बाद में हम रखेंगे सूत्र के अनुसार बी और बी के बाद में हम रखेंगे क्वेश्चन में आया हुआ वर्ब, जिसका थर्ड फॉर्म बना के हमें रखना होता है। प्रश्न में वर्ब है प्लक और इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो बनेगी प्लक्ड। तो इस सवाल का पैसिव वॉइस बनेगा सूत्र के अनुसार लेट दिस फ्लावर बनेगा नॉट बी लेट दिस फ्लावर नॉट बी प्लग्ड। आइए एक और सवाल देखते हैं फटाफट से। डू नॉट आस्क फुलिश क्वेश्चंस। डू नॉट के बाद में आया है आस्क, जो हमारे सवाल का वर्ब है, और वर्ब आस्क के बाद में आया है फुलिश क्वेश्चंस, जो हमारे सवाल का ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार हमने वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों पहचान लिए इस सवाल में। अब हम सूत्र के अनुसार उत्तर बना सकते हैं। सबसे पहले हम रखेंगे लेट, उसके बाद रखेंगे प्रश्न में आया हुआ ऑब्जेक्ट,
जो कि फुलिश क्वेश्चंस है। उसके बाद हम रखेंगे नॉट, फिर हम रखेंगे बी, और उसके बाद हम रखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रश्न में हमारा वर्ब है आस्क, इसकी थर्ड फॉर्म होगी आस्क्ड। तो लेट वाले सूत्र का प्रयोग करने पर उत्तर बनेगा लेट फुलिश क्वेश्चंस नॉट बी आस्क्ड। फुलिश क्वेश्चंस जब लेट के बाद में आएगा उत्तर में तो बन जाएगा सब्जेक्ट। आस्क्ड हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जिसको आप बड़े आराम से स्क्रीन पर देख के समझ सकते हैं। आइए कुछ और सवाल लेते हैं फटाफट से, ताकि आप समझ जाएं क्या प्रश्न है, क्या उत्तर है। डू नॉट टॉक नॉनसेंस, इसमें डू नॉट शुरू में आया है, टॉक हमारे सवाल का वर्ब है क्योंकि डू नॉट के बाद आया है, और नॉनसेंस जो कि टॉक के बाद में आया है वो हमारे सवाल का ऑब्जेक्ट है। उत्तर बनेगा इसका लेट वाले सूत्र का प्रयोग करने पर लेट नॉनसेंस नॉट बी टॉक्ड। दूसरा सवाल लेते हैं, डू नॉट प्लक दीज फ्लावर्स। डू नॉट तो आया ही है, आप देख रहे हैं सबसे पहले आया है, और उसको अलग से मैंने रेड कलर में आपके लिए रखा है ताकि आसानी से आप समझ सकें। डू नॉट के बाद में जो आया है प्लक, ये हमारे इस सवाल का वर्ब होगा, और इसके बाद में जो आया है दीज फ्लावर्स, ये हमारे सवाल का ऑब्जेक्ट होगा। तो अब इसको लेट वाले सूत्र का प्रयोग करके जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उत्तर बनेगा लेट दीज फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड। तीसरा सवाल है विद्यार्थियों, डू नॉट वेस्ट योर मनी। तो वेस्ट इस सवाल का वर्ब है, योर मनी इस सवाल का ऑब्जेक्ट है। लेट का सूत्र लगाने पे उत्तर बनेगा लेट योर मनी नॉट बी वेस्टेड। इस प्रकार से अब आप समझ गए होंगे कि पैसिव वॉइस के इंपेरेटिव टाइप के डू नॉट वाले जो सवाल हैं उनको लेट वाले सूत्र का प्रयोग करके हम कितनी आसानी से बना सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं विद्यार्थियों आपके लिए, जो डू नॉट वाले क्वेश्चंस हैं, जिनके स्टार्टिंग में डू नॉट होता है, डू नॉट के बाद में वर्ब होता है, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है। मेरे ख्याल में आप लोग बड़े आसानी से इस टॉपिक को समझ चुके होंगे और बड़े आसानी से इनके उत्तर भी आप बना लेंगे। इनके उत्तर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी दे सकते हैं, अथवा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के रूप में इनके उत्तर लिख करके भी भेज सकते हैं। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे पैसिव वॉइस के इंपेरेटिव टाइप के नए सवालों के साथ, नए सूत्र और नए नियमों के साथ। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अब तक आपने जो हमारा वीडियो देखा इसके लिए आपका अनेक अनेक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।